A very lovely good morning to all of you, my lovely kids. कैसे हैं आप लोग? Doing well? Yes. Before start, I want to say something. मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो भी सब्जेक्ट का होमवर्क टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, प्लीज़ उस होमवर्क को नोटबुक में नोट डाउन करें. ठीक है. अगर आपकी नोटबुक इनकम्प्लीट होगी तो फिर यू विल नॉट गेट मार्क्स और इनकम्प्लीट वर्क रहेगा तो बाद में कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी. ठीक है. तो जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के पास में उस तरह से ही आपको अपनी नोट सब्जेक्ट्स में, राइट. सो टुडे वी विल स्टार्ट subject EVS, right? Chapter number 9, safety first, right? आज हम safety first के बारे में जो चैप्टर है आपका चैप्टर 9 वो पढ़ेंगे, right? Circle the things you should not play. बताओ. ठीक है. इनमें से ऐसी जिससे आपको खेलना नहीं चाहिए. बताओ किससे नहीं खेलना चाहिए. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जिससे आपको नहीं खेलना चाहिए. फर्स्ट, नाइफ. क्यों? क्योंकि वो बहुत शार्प होता है, राइट. उससे आपकी फिंगर्स आँख हो सकता है हाथ में. ठीक है. तो इस वजह से हमें शार्प चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए, राइट. और निडल्स होती हैं, उनसे भी आपको खेलना नहीं चाहिए. ठीक है. क्योंकि अगर वो हाथ में चुभ गया तो ब्लड आ सकता है, राइट. या फिर किसी और को उससे हार्म हो सकता है. तो निडल्स के साथ में नहीं खेलना चाहिए, राइट. नॉट प्ले विथ फायर्स ऑल्सो. ठीक है. हमें फायर्स के साथ में भी नहीं खेलना चाहिए. कभी कभार कैंडल जल रहा होता है, राइट, और आप लोग उसको टच करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. इससे आपकी फिंगर्स बर्न हो सकती हैं. ठीक है. और आप बॉल से तो खेल ही सकते हैं और फ्लावर्स के साथ में भी खेल सकते हैं, राइट. तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. तो मैंने आपको बताया कि नाइफ से, फायर से, निडल्स से नहीं खेलना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये आपकी सेफ्टी की बात हो रही है. ठीक है. तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए जिससे आपके फिंगर्स को हार्म हो सकता है, राइट. और कई कुछ और भी चीज़ों से हार्म हो सकता है. कहीं और भी लग सकती है. इवन लेग में भी लग सकती है, राइट. अगर आप फायर से खेलेंगे क्या पता कैंडल वो आके गिर जाए आपके पैर पे तो आपके पैर भी बर्न हो सकते हैं, राइट. सो आपको निडल्स से, फायर से, नाइफ से नहीं खेलना चाहिए, राइट. सो नाउ कम टू द चैप्टर. सेफ्टी मीन्स टू प्रोटेक्ट oneself from any harm. We should always follow certain safety to avoid accident. If you are careful, you will be safe. मतलब सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी मीन्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ. हमें सेफ्टी हमेशा रखनी चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट होने से अपने आप को बचा सकें, राइट. अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो बताया था आपको कि आपको फायर से, नाइफ से, निडल्स भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो आपको हार्म कर सकती हैं, उनके साथ में नहीं खेलना चाहिए, राइट. फ्रॉम वो आपको हार्म कर सकती हैं. सो फर्स्ट यू हैव द फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी. सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम any
harm. ठीक है? We should always follow certain safety rules everywhere to avoid accident if we will be safe. Okay? हमें हमेशा जो सर्टेन सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए. जैसे कि राइट नाउ दिवाली इज कमिंग. ठीक है, अब दिवाली में आप लोग बहुत सारे क्रैकर्स जलाएंगे, राइट? तो मैं आपसे कहती हूँ कि क्रैकर्स इस बार ना जलाएं. ठीक है, क्योंकि वो सेफ नहीं है आपके लिए. ठीक है, तो क्रैकर्स नहीं जलाने हैं इस बार, राइट? क्योंकि वो आपके लिए सेफ नहीं है. यहाँ पे बता रहा है शुड ऑलवेज फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स. अगर आप जलाएं भी तो एक सेफ्टी रूल्स के साथ जलाएं. जैसे अपने साथ में अपने बड़ों को रखें. ठीक है, बकेट में वाटर रखें, राइट? ताकि अगर बर्न हो भी जाए तो एटलीस्ट आप फटाफट पानी से उसको कर सकते हैं, राइट? पर मेरा ये कहना है कि आप लोग इस बार क्रैकर्स को बर्न नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हैं. ठीक है? Where do avoid accident? If you are careful, you will be safe. अगर आप केयरफुल तरीके से कोई काम करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, राइट? आप एक एक्सीडेंट से बच जाएंगे, राइट? So if you are careful, you will be safe. So what is safety? Safety means to protect oneself from any harm. ठीक? We should always follow certain safety rules. ठीक है? Where to avoid accident. जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा गाड़ी चलाते टाइम पे मेनली बहुत लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, राइट? क्यों लगाते हैं? ताकि वो एक्सीडेंट से बच पाए. ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट. ऐसे ही रूल्स कहा जाता है ना कि गाड़ी चलाते टाइम पे वी हैव टू वेयर हेलमेट. तो ये तो हो गए रोड वाले रूल्स. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को भी सेफ्टी रखनी चाहिए, सेफ्टी रूल्स को अप्लाई करना चाहिए, राइट? वेयर ऑल अवॉइड, तभी हम एक एक्सीडेंट से बच सकते हैं. ठीक? Safety at home. Do not play with sharp things like a knife or a blade. Do not touch electrical wires, switches, and gadgets. You may get an electric shock. ठीक है? तो हमें किसी भी शार्प चीज से, जैसे कि ब्लेड हो गया, नाइफ हो गया, इन सब चीजों से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो हमारे हाथ में उससे लग सकती है, राइट? उससे हमें हार्म हो सकता है. तो इसलिए हमें ब्लेड से, नाइफ से नहीं खेलना चाहिए. नॉट इवन स्विच, जो हमारे कभी कभी हो जाता है, ऑन रहता है कभी कभी. तो अगर आपने स्विच बोर्ड में इन होल्स में अगर उंगली किया, ठीक है, तो वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं. ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है. ठीक है, स्विच बोर्ड्स के साथ में नहीं खेलना है और उनको टच नहीं करना है. ठीक है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स. जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही पड़े होते हैं मे बी, तो उसको भी टच नहीं करना है. उसमें भी अगर करंट आ रहा होगा तो वो आपको करंट लग सकती है उससे. ठीक है, सो यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. ठीक है, तो जो भी ये शार्प चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, स्विचेस हैं, गैजेट्स हैं, इनको टच नहीं करना है. इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. ठीक है,
ये सब चीज होम में होता है ना, नाइफ है, ब्लेड है, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, तो ये सब जो सेफ्टी चीजें हैं ये आपको घर में ध्यान रखना है अपने, राइट। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, तो जितना ज़्यादा हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ओके। और जो आपके पेरेंट्स बताएं आपको करने के लिए, प्लीज़ उनको फॉलो करो, राइट। Do not fly kites on the roof. You might fall off the roof and get hurt. जैसे ये दोनों बच्चे देखो, ये पतंग पकड़ने के लिए रूफ पे खड़े हैं, राइट। अगर ये नीचे आ जाए तो ये गिर सकते हैं पतंग पकड़ने के चक्कर में, राइट। तो कभी भी हमें पतंग को छत पे या छत की बाउंड्रीज पे नहीं उड़ाना चाहिए। अभी जनवरी में उत्तरायण आएगी, राइट। तो उस टाइम आप लोग जो छत की रूफ होती है, जो छत की बाउंड्रीज होती है, उस पे खड़े होके पतंग नहीं चलाना है, राइट। यू माइट फॉल ऑफ द रूफ एंड गेट भी लग सकती है, ठीक है। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। काइट चलाते टाइम पे आपने देखा होगा धागा भी बहुत शार्प होता है, राइट। जो उसका थ्रेड होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, तो उसको भी जितना ज़्यादा हो सके नहीं टच करें, वो भी बहुत सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो आपके जो फिंगर्स हैं वो कट सकते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल, राइट। और हमेशा अपने बड़ों को अपने साथ रखें, ठीक है, और वो जो कहें प्लीज उनकी बात मानें, राइट। सो डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ, you might fall off the roof and get hurt, ठीक। तो पतंग रूफ पे नहीं चलाना है, अगर आप गिर गए तो आपको चोट लग सकती है, राइट। Do not play with matchstick, matchbox. Do not light a gas stove or your own. You might be burn yourself, ठीक है। हमें मैच बॉक्स जो होता है उसके साथ में नहीं खेलना चाहिए। जैसे ये देखो छोटा बच्चा मैच बॉक्स के साथ खेल रहा है, तो ये नहीं करना है। क्या करना है? ये नहीं करना है, क्योंकि अगर वो मैच बॉक्स से जो मैच स्टिक है अगर वो जल गई तो हैंड भी बर्न हो सकते हैं, कपड़े भी जल सकते हैं, राइट। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, चाहिए, ठीक है। और डू नॉट लाइट अ गैस स्टोव, ठीक है। जो लाइटर होता है उसको भी गैस स्टोव के पास में नहीं चलाना चाहिए, मे बी दैट विल बर्न, ठीक है, वो जल सकता है। तो यू माइट बर्न योरसेल्फ, आप अपने आप को भी जला सकते हो। तो इससे अच्छा है कि आप वो मैच बॉक्स को टच नहीं करो, उसके साथ नहीं खेलो, right? So do not play with matchbox. Do not light a gas stove on your own. अपने आप गैस को जलाएंगे नहीं लाइटर से, right? जितना ज़्यादा हो सके उन सब चीज़ों से दूर रहें। Do not take medicine on your own. Do not leave your toys on the roof. You might slip over them. ठीक है। जो मेडिसिन हैं, ठीक है, जो भी मेडिसिन आती हैं उसको अपने आप नहीं लेना है, ठीक है। हमेशा दवाई को लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है, राइट। क्या पता आप उससे ज़्यादा बीमार पड़ जाएं या फिर उसका कुछ और रिएक्शंस होने लगे, ठीक है। सो डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, अपने आप मेडिसिन नहीं लेना है। Do not leave your toy on the roof. You might slip over them. जब भी आप लोग खेलते हैं
तो खेलने के बाद में जितने भी आपके टॉयज हैं वो सब एक बॉक्स में डाल दीजिए, उसको फैला के रूफ पे नहीं रखना है, ठीक है, उसको फैला के नहीं रखना। जैसे कि इस वाले पिक्चर्स में आप देखो सभी टॉयज फैले हुए हैं, राइट, कुछ चीजें इधर पड़ी हैं, कुछ चीजें उधर पड़ी हैं, राइट। सो इस तरह से अपने रूम को, अपनी चीजों को नहीं रखना है। अगर कोई आएगा बाहर से आपके भी घर पे, शायद किसी को हार्म हो सकता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके खेलने के बाद में जो आपके टॉयज हैं उसको दोबारा से एक बॉक्स में सब टॉयज को डाल दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, ताकि उससे स्लिप होके कोई गिर न जाए, राइट। यू माइट स्लिप ओवर देम, आप स्लिप कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसे कि ये हैंड थी, राइट, हैंड पे इनका पैर पड़ा और ये गिर गए, ठीक है। सो इस तरह से हमें अपने जितने भी टॉयज होते हैं उनको चाहिए कोई उस टॉय पे स्लिप ना कर जाए, ठीक है, और इससे चोट भी आ सकती है, राइट। सो सेफ्टी फर्स्ट, राइट। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ठीक है। ये एक होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। ये सभी बॉक्सेस में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उन सबको आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें फिल करना है, राइट। सो दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। सो ये होमवर्क आपको ज़रूर से कर लेना है, ठीक है, और इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सेफ्टी ऑन रोड। जो सेफ्टी हमें रोड पे रखनी चाहिए, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज के लिए दैट्स ऑल। Do this, fill in the blanks in your notebook, right? So we will see you in next class. Thank you and have a nice day.